ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई ये पहली बार नहीं है जब श्रम मंत्रालय की तरफ से इतनी बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई हो। इसके पहले भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर श्रम मंत्रालय की तरफ से एक नहीं बल्कि 19 बार अपडेट सामने निकल के आई है। जब ईपीएस 95 पेंशन धारक दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, ऐतिहासिक आंदोलन, उस समय यह बात सामने निकल के आई थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से 17 बार आश्वासन दिए गए हैं। 2 बार इसके बाद हुआ, एक बार दिल्ली में जब अनशन चल रहा था उसी समय, और एक बार जब राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के सदस्यों के द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी का घेराव किया गया, तब उनको फिर से आश्वासन मिला है। नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं ओमेटेक यूट्यूब चैनल, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी भरा संदेश मिला है। संदेश क्या है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जाएगी। पूरी की पूरी जानकारी आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपने चैनल पे देने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में ऐतिहासिक आंदोलन के बाद में आमरण अनशन हुआ था, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने का ठोस आश्वासन मिलने के बाद कमांडर अशोक रावत ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो वहां पे अनशन हो रहा था उसको स्थगित किया था। अब यहाँ पे बात यह आई कि जब माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर यह बात सामने निकल के आई कि पेंशन में वृद्धि कब तक होगी और कितनी पेंशन में वृद्धि होगी, इस बात को लेके कोई ठोस जानकारी सामने निकल के नहीं आ पाई कि कब तक कमांडर अशोक रावत जी या कब तक माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से या कब तक ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी। इसी बीच आज के डेट में एक अपडेट सामने निकल के आती है, जब ये बात कही जाती है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा एक बार फिर से खुशखबरी दी गई है। अब खुशखबरी क्या है, यही इसी बात को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। खुशखबरी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि तत्काल प्रभाव से करने का ठोस आश्वासन मिला है। दोस्तों, जानकारी मैं आपको बता दूं कि माननीय श्रम मंत्री जी का घेराव राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर उनसे स्पष्ट रूप से यह सवाल किया गया, पूछा गया कि करें तो करें क्या, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी, साफ और स्पष्ट बता दें, नहीं तो हम आत्मदाह करने को पूर्ण रूप से तैयार हैं। उस परिप्रेक्ष्य में माननीय श्रम मंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि के लिए सहमति जताई और बताया। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। माननीय भूपेंद्र यादव जी जब बुल्ढाना महाराष्ट्र में आते हैं, तब माननीय कमांडर अशोक रावत जी साल उड़ा के उनका स्वागत करते हैं, और स्वागत के साथ साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि पेंशन में वृद्धि कब तक होगी, उस प्रश्न को भी करते हैं। उस समय कमांडर अशोक रावत जी के उस प्रश्न को बहुत ही गंभीरता के साथ में माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा सुना जाता है, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में पेंशन में वृद्धि करने का एक आश्वासन देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन की अगर बात होती तो आदमी समझ लेता है कि हाँ, कोई पहली बार आश्वासन मिल रहा है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होना तय है। बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन के अंदर में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक लॉलीपॉप ही है या सच में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। थोड़ा सा घटना के पीछे चलते हैं और आपको पूरी समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि क्या श्रम मंत्रालय की तरफ से ये पहली बार जानकारी मिल रही है, ऐसा नहीं है। इसके पहले जब ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा था, उसके पहले की जो जानकारी निकल के आई थी कि माननीय श्रम मंत्रालय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा 17 बार जो तो उनके द्वारा आश्वासन मिला है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कि जितने भी पेंशन धारक हैं वो उनको बहुत जल्द पेंशन की राशि मिल जाएगी। ऐतिहासिक आंदोलन के समय में एक बार माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया, और साथ ही साथ में फिर से ये आश्वासन यानी कि 19-20 बार हो चुका है जब माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वासन दिया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी।
इतने लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने की तो बात सामने निकल के आती है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इससे लाभ नहीं हो पाता है। ईपीएस 95 पेंशन धारक लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि करने की तो बात सामने निकल के आती है, लेकिन पेंशन कब से मिलेगी ये बात सामने निकल के नहीं आती है, जिसका ईपीएस 95 पेंशन धारक सीधा सीधा जवाब चाहते हैं माननीय श्रम मंत्रालय से। अब यहाँ पे बात ये भी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई विकल्प भी नहीं है कि वो कहें तो किससे कहें, क्या न कहें। इस बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण चेहरा सामने उभर के आता है माननीय कमांडर अशोक रावत जी का, जिसके ऊपर समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारक भरोसा जता रहे हैं, भरोसा दिखा रहे हैं। उस समय अगर बात करें माननीय कमांडर अशोक रावत जी का, तो कमांडर अशोक रावत जी ने अपनी अभी भाषणों के माध्यम से ये बात तो नहीं पुष्टि की है कि पेंशन धारकों को पेंशन की राशि कब से मिलने लगेगी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि करवा के ही दम लेंगे। तभी तो जाके उन्होंने दिल्ली के आंदोलन को स्थगित किया है। उन्होंने एक बात यह भी कहा है कि आंदोलन सिर्फ और सिर्फ स्थगित है, आने वाले समय में फिर से आंदोलन करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर पेंशन में वृद्धि नहीं होती है तो आने वाले समय में फिर से वो आंदोलन करेंगे। तो ये बात तो निश्चित हो जाती है कि कहीं न कहीं ठोस आश्वासन दिए जा चुके हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि कब तक की जाएगी और पेंशन में वृद्धि भी कितनी होगी। उड़ती उड़ती जो खबरें आ रही है, उड़ती उड़ती खबरों की अगर हम माने तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 3,500 रुपए तक की पेंशन की राशि बताई जा रही है, लेकिन इस खबर के ऊपर जब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है तब तक इस खबर के ऊपर मानना सही नहीं होगा कि 3,500 रुपए, क्योंकि कमांडर अशोक रावत जी ही 7,500 रुपए पे अड़ चुके हैं कि उनको 7,500 रुपए प्लस डीए चाहिए, तो चाहिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, तो वो 3500 रुपए में राजी नहीं होंगे। ये तो 100% सही है। अभी बात यहाँ पे यही आती है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी तो होगी कितना। आने वाले समय में इसकी भी जानकारी अगर निकल के आती है सामने तो वो भी हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा देंगे। फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और बहुत सारे जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके जो कमेंट्स थे इसमें उनके उत्तर भी छुपे हैं। बाकी शेष और जो आप लोगों के प्रश्न होंगे आपके मन के अंदर में चल रहे होंगे, आप हमारे वीडियो के लास्ट तक में डाल दीजिएगा, उसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा। ढूंढ के सर्च करके वीडियोस देख के जो हमारे और भी सहयोगी हैं उनसे बात करके और इस आपके प्रश्नों के उत्तर मैं अपने वीडियोस के माध्यम से जरूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर हमको दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस पे वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।